गांव और शहर में कौन सा बिजनेस आप करें? तो देखिए, जब बिजनेस एक धंधे के बारे में आप सोचते हैं, एक नौकरी छोड़ करके कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस की तरफ जाते हैं। गांव से आज शहर में आप कहीं ना कहीं छोटे जगह पर एक धंधा एक छोड़ना चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें ये हैं कि आपको शुरू करने से पहले बहुत बार आप सोचते हैं कि हम कौन सा यहाँ पे गाँव और शहर में अपना बिजनेस करें, जो धंधा करें। तो ये देखिए, इसमें आपका बजट भी कुछ होता है और कुछ चीज़ें आप देख करके भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करेगा आप वीडियो को, ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, बिजनेस का मतलब ये है कि नौकरी, आप देखिए मैंने बोला आप नौकरी छोड़ दीजिए। पहली चीज सोचिए, नौकरी के बारे में आपको 14 घंटे शहर में काम करने पड़ते हैं और 14,000 आपकी सैलरी मिलती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं भाग दौड़ की आपकी जिंदगी रहती है, घर परिवार से आप दूर रहते हैं। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, गुजरात, सूरत, ठीक है, आप इन जगहों पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वगैरह में आप काम कर रहे हैं, तो अच्छा है अपना एक बिजनेस गांव में करिए, एक धंधा अपना गांव में स्टार्टअप करिए छोटा सा। एक पहला आपको जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो देखिए, आपको ये छोड़ना नहीं, वीडियो को पूरा देखना है। फेरी वाला क्या करता बताइए? 5 चादर, 3 साड़ी, सेल हो गया उसका दिन भर का, आराम से खर्चा निकल गया। अब आप यहाँ पे सोचिए ये कि वो जो 5 चादर वो खरीदा था ना, सिर्फ 500 रुपये का खरीदा था। 100 रुपये पीस उसको पड़ी थी और वो बेचा कितना? 500 रुपये पीस। 2500 रुपये उसका यहाँ से हो गया। आपके ही घर पे तो आते हैं, आप लोग देखते हैं, सब लोग छुड़ा करके लेते हैं 100 रुपये की चादर। और ये साड़ी जो है वो यहाँ पे 200 रुपये की साड़ी उसकी रहेगी और उसको 600 रुपये बोल करके 500 रुपये में बेच के जाएगा। उसका आराम से यहाँ पे कमाई हो जाता है रोज का। कुछ भी उसको ज़्यादा यहाँ पे तामझाम नहीं करना। और ये करते हैं जो फेरी वाले। अब सोचिए वो फेरी वाला ही कितना यहाँ पे आगे हो जा रहा है ऐसे कर करके। अब दूसरा आपको एग्जाम्पल और एक बता देता हूँ। किराना स्टोर वाले चाचा आपके गांव में हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गली में आपका किराना स्टोर का दुकान देखेंगे। लेकिन आप जो 5 साल ही पहले आप जाइए, 5 साल पहले जो दुकान आप देखेंगे किराना स्टोर का, वहाँ पर जो मालिक था वो खुद स्टार्ट किया था और खुद उसने सामान दे रहे थे, पैसे काट रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे वो सिर्फ पैसे काट रहा होगा और एक आदमी ऐसा होगा जो उसके दुकान पे सामान तोड़ रहा होगा। चौराहे पर आप जाकर के देखिए कैसे किराना स्टोर वाले इतने बड़े हो जा रहे हैं। आपको बिजनेस धंधा उसी करना है जो रोज किसी आदमी का काम रहे, जरूरत रहे, रोज वो आदमी के यूज आए, वही धंधा तो बिजनेस होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं तो बता सकता हूँ कई प्रकार के। सब्जी बेचिए, ठीक है, आप यहाँ पे पान की दुकान खोलिए, मिठाई की दुकान खोलिए, चाट चाउमीन हो गया, मोमोस हो गया, ये सारा चीज़ तो सबके ही रोज लाइफ में यहाँ पे काम तो आ रहा है। अब यहाँ पे आप सीएससी खोल लेंगे तो भाई वो भी तो काम ही है। अगर आपको जानकारी कंप्यूटर का तो सीएससी ऑनलाइन सेंटर खोलिए, ये भी लोगों का जरूरत ही है। अब बताइए, इसमें भी तो कमाई है ना। तो यही सारा चीज़ में आपको एक कोई बिजनेस चुनना होगा और आपके मन पसंद का। ऐसा नहीं कि आपका मन ना रहे और चीज़ आप करें। अब देखिए, यहाँ पे साड़ी उड़ी का दुकान डालने के लिए, शॉप के लिए थोड़ा सा आपका बजट होना चाहिए। साड़ी कपड़े का जो होता है बड़ा, थोड़ा सा सूज का भी कर सकते हैं। अब वही देख लीजिए, महिलाओं का जो है पूरा जो होता है ना, A to Z ब्यूटी पार्लर, उनका दुकान खोल लीजिए आप। अच्छी कमाई है, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको अपने धंधे और बिजनेस को। कोई भी आप धंधा बिजनेस चालू करेंगे तो आपको उसको टाइम लगेगा ऊपर ले जाने में। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप चालू करेंगे और तुरंत आपकी ग्रोथ हो जाएगी ना, ऐसा नहीं है। आप क्योंकि बिजनेस देखिए आपको समय मांगता है आपसे, ठीक है। बिजनेस जब आपसे समय मांगता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा कि हाँ आपका बिजनेस आगे जा करके चलेगा। तभी ऐसा नहीं सोचिए कि आप बिजनेस को ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए हमेशा के लिए होता है। आप एक बार करते हैं अपना धंधा बिजनेस तो ये आगे तक चलेगा। ऐसा नहीं आप उसको 1 साल में आप करके छोड़ देंगे, नहीं। आप ऐसा चुनिए जो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा से भी थोड़ा सा आपको आता है, तो अच्छी चीज़ें हैं आपका। क्योंकि देखिए आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा, तो आप अपने धंधे को आगे संभाल सकते हैं, क्योंकि इसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। कोई भी छोटी सी दुकान, छोटी सी आपकी शॉप, छोटा सा आपका एक बिजनेस धंधा जो होता है ना, उसको मैनेज करना भी बेहद ही आपके लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब उसमें डिसिप्लिन होता है ना, तो ही वो आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप कोई धंधा किए हैं उसमें डिसिप्लिन नहीं, आप निरंतर आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो धंधा आपका नहीं चलेगा। अब एक एग्जाम्पल जान लीजिए यादव जी का। यादव जी का नाम सुनते आप लोग को याद आया होगा, दूध दही घी, सही चीज है ना। दूध दही घी याद आया ना। यादव जी के यहाँ सिर्फ 5 भैंस हैं, बताइए। 5 भैंस में 2 भाई लोग काम करते हैं, बताइए बस। अब यहाँ पे देखिए 40 लीटर रोज का दूध उनके घर, 5 भैंस का, सिर्फ सुबह का ही। अगर शाम का भी आप ऐड कर लेते हैं 40 लीटर और 70 रुपये लीटर अभी है, तो कितना हो गया बताइए? 2800 रुपया। महीने का जोड़ लीजिए आपका कितना हो जा रहा है, ठीक है, समझ गए आप। अब इसमें से खर्चा भी आप निकाल लीजिए डेली का 1500 रुपया, तो भी तो देखिए उन दोनों की जो सैलरी है आराम से घर पे यहाँ पे बच जा रही है। क्योंकि यादव जी 1-2 दूध यहाँ पे
जो 1-2 भैंस आप बांधते हैं, गाय बांधते हैं, तो अच्छी खासी इसमें भी कमाई है। लेकिन ये आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत वाले इंसान चाहिए होगा तो ही आपसे हो पाएगा, अन्यथा आपसे नहीं हो पाएगा। यही सारी चीज़ें हैं। बिजनेस और धंधा शुरू करने के लिए आपको सोचना होगा, अच्छे से बैठ करके समझ करके आपको स्टार्टअप करना होगा, क्योंकि देखिए धंधा तो बहुत सारा है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपको कौन सा बेहतर लगा कमेंट्स करिए, और भी हमारे चैनल से वीडियो अपलोड है, जाकर के जरूर देखिएगा।